देखा बेटे, आ गई ना कॉकरोच की सुनामी। अब मजा आएगा तेरे को, रेवोल्यूशन होने वाला है। अभी ना कुछ सवाल पूछूंगा, बस हाँ या ना में जवाब दियो, ठीक है? आजा बेटा, आज तो मैं भी तैयार हूँ, पूछ। तू मानता है ना कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट का फाउंडर किसी सरकारी पेरोल पे रहा हो पहले, तो वो थोड़ी तो अजीब बात है। हाँ, अजीब बात है। तो अगर सीजेपी का फाउंडर अभिजीत दिपके 2019 से लेकर 21 तक सीएम केजरीवाल के ऑफिस का कम्युनिकेशंस फेलो था, मेरे टैक्स का पैसा हो, गवर्नमेंट से सैलरी आ रही हो, और जो अपने फेयरवेल पर मनीष सिसोदिया के साथ अपनी फोटो खिंचवा के ये बोलते हैं कि नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माय कमिटमेंट टू आम आदमी पार्टी, तो डेफिनेटली सीजेपी इंडिपेंडेंट तो नहीं है, राइट? हाँ। चल अब ये बता कि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, उन्हें खुद तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ना, राइट? हाँ। तो फिर सीजेपी ने एक भी फीमेल स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं रखा अभी तक? कहीं पर भी तूने महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखा है उस पार्टी में? अब ये लेजीनेस है, सेक्सिज्म है, या फिर नो आर्टिकुलेट वुमन एक्चुअली फाइंड्स लेजिटिमेसी इन योर मूवमेंट? ऑल ऑफ दिस लुक्स बैड, है कि नहीं? हाँ। अब ये बता, तुझे प्रॉब्लम है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तो अब एक ऐसा ग्रुप जो कश्मीर को आजाद मानता हो, जिसके फाउंडर के अगेंस्ट हुरियत स्टाइल सेपरेटिज्म के आरोप लगे हो, जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में वही बात करे जैसे पाकिस्तानी कर रहे हो, जो बीजेपी को आईसिस बोल देते हैं, ऐसे मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भारत को लीड करेंगे? नहीं भाई। अच्छा चलिए बता, राम मंदिर बना तो खुश है? ऑफ कोर्स हूँ भाई। तो क्या ऐसे ग्रुप के लोग जो बाबरी ढांचे को गिराने को इलीगल एक्ट मानते हैं बाय राइट विंग गून्स, जो उमर खालिद के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, क्या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तेरे? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एक्टिव बेल हियरिंग में सिटिंग जज के खिलाफ एक फंड रेजर, प्रेशर डालने के लिए फंड रेजर स्टार्ट कर दे, जज का रेजिग्नेशन मांग दे, ये जानते हुए कि भाई कॉन्टेक्स्ट जो था वो बिल्कुल अलग था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर बिना कोई एविडेंस के लांछन लगाए। थोड़ा कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता तुझे ये? हाँ। और अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई लीडर ये पोस्ट करे कि भाई इसका रीजन क्या है करने का, तो क्या वो डिफेंस फोर्सेस का पब्लिक कॉन्फिडेंस अंडरमाइन नहीं कर रहा है? हाँ भाई, तो जब तू हर चीज में हाँ हाँ मुंडी हिला रहा है, तो फिर किस बेसिस पे सपोर्ट करता है सीजेपी को तू? क्योंकि अलग है वो यार। हाँ, अलग है वो। तू कहता है ये अलग है, क्यों भाई? कौन है अभिजीत दिपके? व्हाई इज वन मैन कॉलिंग ऑल द शॉट्स? आई थॉट दैट इज व्हाट तुम्हें नहीं पसंद आता था, कि वन मैन शुड बी कॉलिंग ऑल द शॉट्स। कुछ भी डेमोक्रेटिक कंसेंसस के साथ हुआ है इसमें अभी तक? स्पोक्स पर्सन भी बस अनाउंस कर दिए, मन में जो आया एजेंडा के तौर पर ऊट पटांग चीजें लिख दी भाई यू, एंड दे क्लेम दैट दे आर डिफरेंट। हाउ भाई? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन करते रहते हो, पर तुमने कुछ भी डेमोक्रेटिकली अभी तक किया है इस चीज को करने के लिए? भाई मैं हूं तो बेवकूफ, मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। भाई बेवकूफी का तो पता नहीं, पर तू डेफिनेटली मिस इन्फॉर्म्ड है। ये कोई मूवमेंट नहीं है भाई, दिस इज अ प्रोडक्ट, वेल पैकेज, वेल फंडेड एंड एल्गोरिथमिकली बूस्टेड। क्योंकि भाई उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ऑल दैट दे वांट इज योर स्क्रीन टाइम एंड योर आउटरीच। तू एक पपेट शो देख रहा है भाई, और वहां पर वॉइस और वेंट्रिलोक्विस्ट दो अलग अलग लोग हैं, और तू ये समझ में नहीं आ रहा, पर अब आ जाएगा। रील भेज अपने दोस्तों को, अब बस उनसे इन सवालों के जवाब मांग ले, दैट्स इट।